हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक रिलेशन एंड फंक्शन से। कहता क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि इफ आर इज अ रिलेशन, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए। समझना, रिलेशन पता ही होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है दो सेट के बीच में। ठीक है, कहता क्या है? ए से मतलब आर एक रिलेशन है सेट ए से, जो कि सेट ए में क्या क्या है? सेट ए का जो एलिमेंट है तुम्हारा वो क्या क्या? एलिमेंट का नाम है 2, 4, 5। ये एलिमेंट है सेट ए का। इजी। अगर है एंड टू द सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में है, तो बी में कौन सा एलिमेंट है? क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे तब हम लोग से क्वेश्चन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। क्यों? ज़्यादातर बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व क्या नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, सेट भी, सेट पता ही है ना सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ का कलेक्शन है जो कि एक्सेप्टेबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेट्स। ठीक है, ओके। डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू वाई। x जो है y से रिलेटेड है और x जो है वो डिवाइड कर दे रहा है y से। राइट r एज अ सेट एंड ऑर्डर फेयर, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ r। सबसे पहले रिलेशन समझते हैं। रिलेशन, इसका रिलेशन होगा क्या? ठीक है, रिलेशन सबसे पहले समझेंगे रिलेशन को कैसे, इस रिलेशन को कैसे निकालेंगे। तो देखो, रिलेशन में क्या कर रहे हैं? x रिलेटेड होना चाहिए y से, मतलब इसका मतलब ये हुआ। देखिए बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए a से, और x जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए b से। ये इसका मतलब चीज़ का हुआ। क्लियर? इतना क्लियर समझ जाइएगा, समझिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि x बिलोंग करना चाहिए और a से और y। इतना क्लियर है। सबसे पहले भले टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, मेरा ये मोटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। रिलेशन में कहा है कि x बिलोंग करना चाहिए a से, मतलब जो ऑर्डर पेयर बनेगा पहला एलिमेंट x का वो a सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा बनेगा वो b से है, और x जो है ना डिवाइड कर देगा y से। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या? a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या होगा? तो a क्रॉस b तुम्हारा हो जाएगा 1,2। 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 2 मिनट, सॉरी 2,1 ना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2,1 और क्या होगा? 2,2, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 2,8। ये हुआ। फिर उसके बाद वही दूसरा काम करोगे, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6, 4,6 और 4,8। अभी और है 4। उसके बाद 5 का लिखना है ना, तो 5 का लिख देना है यहाँ से। 5 में क्या लिखोगे? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, 5,8। ये हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा a क्रॉस b। लेकिन रिलेशन हमको इसमें से पता करना है, समझना है। a क्रॉस b इतना हो, तुमको पता है ना a क्रॉस b कैसे नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b हमको पता करना है सही है गलत। तो देखो, नंबर सही गलत हम लोग निकालते a क्रॉस b को कैसे निकालते हैं, एलिमेंट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अब a में कितना है? a में देखो 3 है, 3 है ना, 3 है। अब b में कितना है? 6 है, तो 18 को एलिमेंट होना चाहिए। देखो तो 18 को है, 18 को है, चेक करो तो वो देखो, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। सही बात है, सही है क्वेश्चन। इसका मतलब A क्रॉस B हमारा सही निकला। अब कर रिलेशन में कर रहा है, रिलेशन जहाँ तक पूछ रहा है, रिलेशन कर रहा है कि हमको x डिवाइड करने वाला y से चाहिए, x y से y को डिवाइड कर देगा, तो x मतलब पहला, तो रिलेशन इज इक्वल टू लिखेंगे x y को डिवाइड कर देगा, तो x y को कौन डिवाइड कर, 2 1 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 2 को डिवाइड कर देगा, हाँ, तो पहला इसमें ऑर्डर पे कौन होगा 2, 2। दूसरा क्या होगा 2 3 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 4 को डिवाइड करेगा, यस 2 4 को डिवाइड करेगा, यानी 2 4। अगला क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, यस 8 को भी डिवाइड करेगा, यानी 2, 6, 2, 8। और देखो 2, 8, 4 1 को करेगा, 4 2 को करेगा, 4 3 को भी नहीं करेगा, 4 4 को कर देगा, 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 और 4 8 को भी कर देगा, 4 8 को भी कर देगा, 4 8 को भी कर देगा। और देखो 5 1 को करेगा नहीं करेगा, 5 2 को करेगा नहीं करेगा, 5 3 को करेगा नहीं, 5 4 को, 5 6 को नहीं करेगा। मतलब यही हमारा एलिमेंट है, रिलेशन हमारा यही आ गया। लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा है, अभी और क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन में पूछा है राइट द फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन बोल रहा है, तो डोमेन का मतलब समझो, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है जो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, पहला x होगा, वही होता है डोमेन। मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन को तुम कह सकते हो डोमेन all those element of relation which is a image of second set। इमेज का मतलब क्या हुआ, 2 का इमेज क्या है 2 है, 2 का क्या है 4 है, मतलब 2 किसका इमेज है, 2 4 का है, 6 का ऐसे है ना। तो 2 पहला जो है ये क्या हुआ, ये तुम्हारा डोमेन हुआ, इसका इमेज क्या हुआ 2 हुआ, 2 है, इसका इमेज क्या हुआ 4 हुआ, 2 का इसका इमेज क्या हुआ 6 हुआ, 2 क्या इसका 8 हुआ, 4 हुआ, 4 8 हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या डोमेन ये हो गया, ये क्या होगा डोमेन हुआ। तो हम डोमेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन हमेशा एक सेट होता है, डोमेन क्या होता है सेट होता है, तो डोमेन इज इक्वल टू लिखेंगे, 2, पहला वाला लिखना है 2। अब रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं कि रिपीट हम लोग को करना नहीं रहता है। 2 हो जाएगा, डोमेन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा डोमेन में। और वही कहता है रेंज भी पूछा है ना, रेंज क्या होता है, देखो रेंज ऑफ तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज जो इमेज होता है डोमेन, जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का जो इमेज होता है वही क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट का जो इमेज होता है वही क्या होता है, वही तुम्हारा रेंज होता है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। देखो ये 2 4 6 और 8, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे बार बार। इसी में एक और पढ़ना है तुमको, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब कोडोमेन का मतलब समझो, कोडोमेन इसमें दिया क्वेश्चन में नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। कोडोमेन का मतलब ये होता है कि कोडोमेन मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी के साथ है, तो ए और बी 2 सेट हुआ, तो दूसरा वाला पूरा सेट होगा, यही हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, इजी। और समझना एक और चीज़, एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, डोमेन हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। डोमेन हमेशा किसका सबसेट होता है, डोमेन हमेशा सबसेट होगा, किसका होगा, इसमें सेट ए का। ठीक है, डोमेन हमेशा किसका सेट होता है, ए का होता है। और रेंज क्या होगा, रेंज भी सबसेट होता है किसका, बी का। तो ये बात इतना क्लियर आना चाहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम अच्छा वीडियो और लाते रहें। 11 के और जेई के भी क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।